बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत सुखदेव जी महाराज की वाणी की जय जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत सुखदेव जी की वाणी का जो शब्दार्थ चल रहा था उसमें आशा जाकी जय बसी तह ताही को बास गे ही होए विरक्त कै स्वामी कै दास। कै स्वामी कै दास महात्म सब कहबे को। इस कुंडलिया में श्री भगवत सिंह जी महाराज ने हम साधकों को ये समझाया है कि हम लोग भजन साधन तो करते हैं लेकिन हमारी आशा और मन कहीं टिका है। तो भजन करते हुए भी हम जहाँ मन ले जाते हैं, जहाँ हमारी आशा हो जाती है, वहीं जहाँ आशा है वहीं बासा है। ये कहते हैं भगवत सिंह जी आगे की कुंडलिया में वर्णन करते हैं। कौआ धोवे हंस नहीं होय न बछड़ा स्वान रासभते है होय नहीं जो धोवे भगवान। जो धोवे भगवान साकी देखो दुर्योधन हरि आए बनि दूत गए फिर भयो न बोधन। भगवत रसिक अनन्य होय नहीं बामन नहुआ गुण स्वभाव नहीं मिटे हंस संगति कर कौआ। वैसे यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए हैं वो उन्होंने लौकिक व्यवहार की दृष्टि की, संसार के व्यवहारिक दृष्टिकोण से वर्णन किया है कि देखो भाई संसार में सभी प्रकार के प्राणी होते हैं जिनका जैसा स्वभाव होता है उनका स्वभाव संभालना बड़ा कठिन है। एक गया प्रसाद पंडित जी महाराज गोवर्धन में रहते थे। उनके वाक्य हैं, जा काहू ने दूसरे काहू को उद्धार को ठेको ले लियो वो काम थे गए। या लिए साधक को चाहिए कि अपनों भजन करते रहना चाहिए, अपने लगो रहना चाहिए, दूसरे के सुधारवे में न लगे, अपनों सुधार करें। जब हम अपनों सुधार कर लेंगे तो दूसरों अपने आप सुधर जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे कोई पानी में जा रहा है, डूब रहा है। अब हम तैरना नहीं जानते और बेचारा डूब रहा है। हाँ, हम तैरना जानते हैं तब तो छलांग मार कर जाओ और अपने को भी बचाओ और उसको भी बचाओ। पहले हम अपनी रक्षा करें तब तो दूसरे की रक्षा करेंगे। यदि हम अपनी ही रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? क्योंकि डूबने वाला तो स्वयं डूब ही रहा है, नया तैराक होगा उसको डुबा देगा। तो यहाँ भगवत सिंह जी के कहने का मतलब है कि कौआ जो होता है काला होता है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है
अच्छा, उसका स्वभाव भी सृष्टि में ऐसे ही बना है, चालाक होता है कौआ, स्वभाव भी अलग होता है। अच्छा, उसका रूप भी अलग है। अब उस कौए को तुम चाहो कि हम धोए करके हंस बनावें, सफेद रंग का हंस होता है, सफेद रंग का, बहुत सीधा होता है, सफेद होता है, अच्छा होता है। कौए का स्वभाव बुरा होता है, रंग भी काला होता है, स्वभाव भी काला होता है। होई न बछड़ा स्वान। अब बछड़ा है, बछड़े को हम कुत्ता कैसे बना सकते हैं? होई न बछड़ा स्वान, बछड़े को कुत्ता नहीं बना सकते, कुत्ते को बछड़ा नहीं बना सकते। तात्पर्य, बछड़े का स्वभाव अलग है, बछड़े की प्रकृति अलग है और कुत्ते की प्रकृति अलग है। इन सब का स्वभाव अलग अलग बनाया है। रासव ते है होए नहीं, जो धोवे धोवे भगवान। रासव कहते हैं गधा, गधा से घोड़ा नहीं होगा। भगवान भी धोने आ जाए, उसको संभालने आ जाएंगे, लेकिन वो बेचारा मानेगा नहीं। गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। भगवान भी धोए तो नहीं होगा। अब प्रश्न खड़ा होता है, भगवान तो सब कुछ सामर्थ्यवान है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उदाहरण देते हैं। देखो, कौरव पांडवों की आपस में वैमनस्यता के कारण जब भयंकर महायुद्ध का वातावरण दिखाई दे रहा है, तो भगवान ने सोचा चलो हम ही इनका समाधान करें। तो भगवान सुधारने के लिए हस्तिनापुर गए, दूत बन के गए। ईश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान जो है दूत का मतलब होता है नौकर। पांडवों की तरफ से नौकर बन के गए राजीनामा करने के लिए। देखो भाई, भाई भाई आपस में झगड़ा मत करो, आपस में बांट लो, और तुम्हारे वो भाई हैं, समझाया। रासव तेज है हो नहीं, जो धोवे भगवान, जो धोवे भगवान। साखी देखो दुर्योधन, साखी माने साक्षी, उदाहरण। यदि तुम्हें देखना है तो देख लो भगवान ने कितना प्रयास किया, कितना समझाया, कितना मनाया, परंतु दुर्योधन माना नहीं। वो अपने स्वभाव को हटा नहीं सका और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके कारण महाभारत युद्ध हो ही गया। साख देखो दुर्योधन, हरि आए बनी दूत। हरि भगवान श्री कृष्ण साक्षात दूत बन के आए और बहुत समझाया। साक्षात भगवान वहां कह रहे हैं रासव ते है हो नहीं, जो धोवे भगवान। अब देखो भगवान धो तो रहे, उसको समझा रहे हैं कि सुधर जा भाई, सुधर जा, पर वो नहीं सुधरा। हरि आए बंदूत भयो फिर तऊ न बोधन। साक्षात हरि ने समझाया, बोध दिया, ज्ञान दिया, सब प्रकार से सामदाम दंड भेद से समझाया, लेकिन उसको बोधन नहीं हुआ, वो बात माना नहीं, उसकी बुद्धि में कुछ नहीं आया। अब आगे कहते हैं भगवत रसिक अनन्य होए नहीं बामन नौआ। अब यहाँ कर्मकांड की पद्धति में विविध प्रकार के पूजन आदि जो किए जाते हैं, बहुत ठौरों पर जाना पड़ता है, कई प्रकार के व्यवहार। तो बोले ऐसे जिनको विविध प्रकार का पूजन करने का, विविध प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करने की आदत जिनको पड़ गई है, उनको तुम श्यामा श्याम की अनन्य भक्ति कितना भी समझाओ, वो कर नहीं सकते और तर्क और निकालेंगे, बात और काटेंगे,
उदाहरण लाकर प्रस्तुत करेंगे। भगवत रसिक अनन्य होय नहीं बामन नौआ। तो विविध प्रकार के कर्म करने वालों, विविध प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करने वालों को अनन्य भक्ति समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? बोले गुण स्वभाव नहीं मिटे। जिनका जैसा गुण है, जिनका जैसा स्वभाव है, वो उनका मिटता नहीं है। अब हंस की संगति कितना भी कौवा कर ले, पर कौवा हंस नहीं हो पाता। हंस तो बहुत प्रयास करता है कि कौवा हमारे स्वभाव का हो जाए, हमारे रंग का हो जाए। हंस का मतलब क्या है? साधु। कौवा का मतलब क्या है? नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति। एक भगवत भक्त चाहता है कि नास्तिक व्यक्ति भी भगवान का भक्त हो जाए, परंतु उसका स्वभाव पड़ा है नास्तिक बने का, माने भगवान नहीं है। जो कहता है भगवान नहीं है, इस प्रकार की मान्यता मानने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं। और जो स्वीकार करता है भगवान है, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जीवित हैं, ऐसा मानने वाले को आस्तिक कहते हैं। तो गुण स्वभाव नहीं मिटे हंस संगत कर कौआ। हंस माने नीर क्षीर विवेकी, विवेकवान व्यक्ति को हंस बताया है, बुद्धिमान को। ऐसा कोई भी व्यक्ति विवेकी व्यक्ति कौआ रूपी मूर्ख को कितना भी समझावे, कितना भी बनावे, पर वो बन नहीं पाता। यहाँ लोगों के गुण स्वभाव का वर्णन करके अपने मन को सभी लोगों से हटाने का प्रयास कर रहे हैं श्री भगवत सिंह जी महाराज। कहते हैं बोले भाई किसी के चक्कर में मत आओ, अपना भजन करो। अब आगे की कुंडलिया में काटे कूकर बावरो, जाको लागे भूत, अमल करे तह आपनो दावी परायो पूत। अब इसमें उदाहरण क्या दिया है? अंत में जाकर के इसका सीधा सा अर्थ है, जैसे किसी को कुत्ता काट जाता है, किसी के सिर पर भूत चढ़ जाता है, तो जिसके कुत्ता का जहर चढ़ता था वो कुत्ता ही की तरह भौंकने लगता है, और जिसके भूत चढ़ जाता है वो भूत की भाषा बोलने लगता है। तो अब तात्पर्य क्या है? इसी प्रकार जिसके भीतर भगवान का प्रेम घुस जाता है, वो भगवान की ही भाषा बोलने लगता है। उदाहरण क्या है? बोले ब्रज की गोपियां थी, श्री कृष्ण का प्रेम इनके भीतर प्रवेश कर गया था, तो जिधर देखो उधर उन गोपियों को कृष्ण की दिखाई देते थे, उन्हीं के नाम रूप लीला रस का पान करती थी। तो काटे कुकर बावरो, इसका उदाहरण गोपियों के भगवत प्रेम से आगे की कुंडलिया में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।